हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर मेरे चैनल के में देख सकते हो। स्टार्ट करने से पहले आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज का एपिसोड काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, जिसमें हमें यूजी वर्सेस हिग्रोमा का पूरा फाइट देखने को मिलता है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट किया जाए। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हजी हगुमा से मिलने गया था और वो हगुमा से नेगोशिएट करके न्यू रूल ऐड करवाने की कोशिश करता है, बट हिगुमा साफ मना कर देता है और सीधा अपना डोमेन खोल देता है, जिसका नाम डेडली सेंटेंसिंग होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही हगुमा अपना डोमेन खोलता है, यूजी उस पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो हिग्रमा को टच भी कर पाता है, यूजी पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। तभी हिगुमा बोलता है इस डोमेन के अंदर किसी भी तरह की वायलेंस अलाउड नहीं है और ये रूल्स दोनों पार्टी पर अप्लाई होते हैं, यानी जब तक ये डोमेन ओपन रहेगा ना, यूजी अटैक कर सकता है और ना ही हगुमा। तभी यूजी अचानक से एक कटघरे में टेलीपोर्ट हो जाता है। बेसिकली हिग्रोमा के डोमेन के अंदर एक कोर्ट रूम खुल जाता है, जहाँ सामने वाले को एक कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और उसके पास्ट का कोई एक क्राइम ढूंढ कर निकाला जाता है, चाहे वो छोटा क्राइम हो या बड़ा। हिग्रोमा इस कोर्ट रूम का लॉयर होता है, जो सामने वाले को गिल्टी प्रूफ करने की कोशिश करता है, और हिग्रोमा के पीछे एक सिगामी होता है, जो बेसिकली इस कोर्ट रूम का जज होता है। मतलब जो भी आखिरी फैसला होगा वही सुनाएगा। जजमेंट यूजी पर इल्जाम लगाता है कि 16 जुलाई 2017 को यूजी एक माजीवेक शॉप में गया था, जो कि एक गैम्बलिंग शॉप है, और उस वक्त यूजी की एज 17 से कम थी। तो जापानीज लॉ के अकॉर्डिंग ये एक क्राइम है। यूजी को पहले तो ये बात याद नहीं आती, लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि हाँ, वो वहां गया था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता और भूलने की एक्टिंग करने लगता है। मैं गया था क्या, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। तभी हगुमा बोलता है मेरे पीछे जो ये जजमेंट है, इसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। सब कुछ मतलब सब कुछ, तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट, तुमने जो भी कांड किए हैं सब। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसके ही पास है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन हगुमा को यूजी के अगेंस्ट एक एविडेंस जरूर प्रोवाइड किया जाता है, यानी अगर यूजी हिग्रुमा को डिफीट करना चाहता है तो उसे अपने ऊपर लगे इस केस को क्लियर करवाना पड़ेगा और जजमेंट के सामने खुद को इनोसेंट प्रूव करना पड़ेगा। इसके बाद हिग्रुमा बोलता है तुम्हें एक चांस मिलेगा अपना स्टेटमेंट देने का, उसके बाद मुझे भी एक चांस मिलेगा इस एविडेंस के बेसिस पर या तो तुम्हारे स्टेटमेंट को डिफेंड करना या फिर उसे गलत प्रूफ करने का, और उसके बाद जजमेंट अपना डिसीजन लेगा। यूजी पूछता है अगर मैं गिल्टी प्रूफ हो गया तो मेरे साथ क्या होगा। हिग्रोमा इसका जवाब देने से मना कर देता है, लेकिन वह बताता है कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है जवाब देने के। पहला ऑप्शन तुम चुप रहो, कुछ भी मत बोलो। दूसरा ऑप्शन तुम कन्फेस कर लो कि तुम वहां गए थे, और तीसरा ऑप्शन तुम डिनाई भी कर सकते हो कि वहां नहीं गए थे। यह सुनने के बाद यूजी बोलता है क्या मैं कोर्ट में झूठ भी बोल सकता हूँ, जिसपे हिगुरमा बोलता है अगर सभी लोग सच बोलते तो ये ट्रायल्स की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे तुम्हें जो बोलना है बोलो, लेकिन जजमेंट को सब पता है, वो हमेशा सही डिसीजन ही लेगा। अब यहाँ यूजी के माइंड में 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं। पहली, अगर वो चुप रहा और हगुमा के पास जो एविडेंस है उसमें ऐसा प्रूफ ना हो कि वो शॉप के अंदर एंटर किया, हो तो वह बच सकता है। दूसरा, अगर एविडेंस में सिर्फ ये प्रूफ हो कि वो शॉप के अंदर गया था, लेकिन उसने वहां क्या किया इसका प्रूफ ना हो, तो वो झूठ बोलकर बच सकता है कि वो सिर्फ बाथरूम यूज करने गया था। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि वह चुपचाप कन्फेस कर ले, लेकिन इसमें उसे कोई आइडिया नहीं था कि गिल्टी पाए जाने पर उसे क्या पनिशमेंट मिलेगा, जो कि रिस्की मूव हो सकता। इसीलिए वो सेकंड ऑप्शन चूज करता है, क्योंकि सबसे सेफेस्ट ऑप्शन वही लगता है। यूजी बोलता है हाँ, मैं उस शॉप में गया था, लेकिन मैं सिर्फ बाथरूम यूज करने गया था। इस पर हिगुरमा डायरेक्ट एविडेंस निकालता है। उसके अंदर एक सिक्योरिटी कैमरा फुटेज होता है, जिसके अंदर यूजी कैश एक्सचेंज करते हुए पाया जाता है, यानी उसने वह गैम्बलिंग गेम खेला था। ये देखने के बाद यूजी भी लाइक ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया। हिगुरा बोलता है ये फोटो प्रूफ करता है कि तुम उस शॉप में गैम्बलिंग खेलने के लिए गए थे ना कि बाथरूम यूज करने। यूजी अजीब सा फेस बनाकर बोलता है ये भला कौन सा क्राइम हुआ, मैं कुछ पैसे ही तो कमाने गया
हगुमा बताता है जापानीज पीनल कोड आर्टिकल 130 के अंदर 18 साल से कम एज वाले यानी माइनर्स को गैम्बलिंग खेलना अलाउड नहीं है और ये एक क्राइम माना जाता है। इसके बाद जजमेंट भी यूजी को गिल्टी बोल देता है, जिसके तुरंत बाद ही हगुमा का डोमेन खत्म हो जाता है और उसके हाथ में वो हथौड़ा आ जाता है। हिगुमा अपने हथौड़े में कर्स एनर्जी का यूज करके उसका साइज बढ़ा लेता है और यूजी पे एक जोर का वार करता है, जिसकी वजह से यूजी दूर जा गिरता है, लेकिन यूजी फिर से दोबारा उठ खड़ा होता है। ये देखने के बाद हगुमा भी यूजी की तारीफ करता, यस तुम तो काफी टफ हो। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि यूजी की कॉस्ट टेक्निक कुछ देर के लिए सील कर दी गई है, क्योंकि यूजी को कोर्ट रूम में गिल्टी पाया गया था। अब इसके बाद उन लोगों का फाइट फिर से कंटिन्यू होने लगता है। हगरूमर लगातार यूजी को पीटते जा रहा था। यूजी बिना कर्स एनर्जी के कुछ भी कर नहीं पा रहा था, वह बस किसी तरह से बचने की कोशिश कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि हगुमा का कोर्स टेक्निक अवेकन हुए सिर्फ 12 दिन हुए और इन 12 दिनों में वो एक ग्रेड 1 सोर्सर बन चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन 12 दिनों में वो डोमेन एक्सपेंशन और कुछ बैरियर टेक्निक भी सीख चुका है, वो भी विदाउट एनी प्रैक्टिस, जो क्लियरली शो करता है कि हगुमा किसी प्रोडिजी से कम नहीं है। और दूसरी साइड है हमारा यूजी, जिसकी करंटली कर्स एनर्जी भी सील हो रखी है, लेकिन फिर भी वो हिगरमा को टक्कर दे रहा था। हिगरमा लगातार उस पे अटैक किए जा रहा था, लेकिन यूजी किसी तरह से सारे अटैक्स डच किए जा रहा था। ये देख करके हिगरमा भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अब तक जितने भी सोर्सर से फाइट किया था वो सब अपनी कर्स टेक्निक पे ज्यादा रिलाई करते थे, और एक बार अगर उनकी कर्स एनर्जी सील हो जाए तो वह उसके बिना कुछ भी नहीं कर पाते। इसी वजह से हिगुरमा अब तक अपनी सारी फाइट्स काफी इजीली जीतते आया है, लेकिन यूजी ही एक ऐसा सोचरर है जो बिना कर्स एनर्जी के भी इतनी देर तक टिक पाया। हिगुरमा समझ जाता है कि यूजी की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है और अगर वो केयरफुल नहीं रहा तो वो इस फाइट को हार भी सकता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस बार अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक करेगा और उसे एक ओपनिंग मिल भी जाती है। जैसे ही यूजी स्टेज पे आता है, हिगुमा अपने हथौड़े को स्ट्रेच करके खुद को यूजी की तरफ तेजी से लॉन्च कर देता है, लेकिन यूजी वहां पड़ा बात टब उठा के हिगुमा की तरफ फेंक देता है, लेकिन हिगुमा उसे काफी इजी स्मैश कर देता है और अचानक से यूजी के सामने आ जाता है। फिर वो अपने हथौड़े का साइज बड़ा कर लेता है और सीधा यूजी को उससे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी उस हथौड़े का वेट अपने दोनों हाथों पर लेता है और उसे पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन हगुमा और ज्यादा फोर्स लगा देता है, जिसकी वजह से यूजी धीरे धीरे उसके नीचे दबा चला जा रहा होता है। यूजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वह अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन फिर भी वो उस हथौड़े को पुश नहीं कर पा रहा होता। यूजी सोचता है ऐसे बात नहीं बनेगी, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ और ट्रिक यूज करनी होगी इससे बचने के लिए। वो अपने दिमाग पर पूरा जोर डालता है कि आखिर इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। तभी उसे कुछ हिट होता है। वो तुरंत बोलता है मुझे रीट्रायल का मौका दो। यूजी के इतना बोलते ही वो वापस से हगुमा के डोमेन में चला जाता है और फिर से वो कटघरे में खड़ा होता है, यानी यहाँ अब फिर से कोई वायलेंस अलाउड नहीं होगा। हिगुमा बोलता है तो तुमने मेरा कर टेक्निक फिगर आउट कर लिया। एक्चुअली हिगरमा के डोमेन के अंदर जो लोग गिल्टी पाए जाते हैं उनके पास 2 रिट्रायल का ऑप्शन होता है, लेकिन ये सिर्फ उस सिचुएशन में काम करता है जब गिल्टी पार्टी अपना जुर्म एक्सेप्ट ना करे, और इस सिचुएशन में यूजी ने अब तक कन्फेस नहीं किया था, इसीलिए उसने रीट्रायल का डिमांड किया। लेकिन रीट्रायल में ये जरूरी नहीं है कि वही सेम केस फिर से आए। जजमेंट कोई भी केस उठा करके ला सकता है और सामने वाले को फिर से खुद को इनोसेंट प्रूफ करने का मौका दिया जाता है। यूजी बोलता है मुझे एक और मौका दिया जाए, लेकिन इस बार जजमेंट यूजी पे सेव हुआ। इंसिडेंट में मास मर्डर का ब्लेम लगा देता। यह सुनते ही यूजी पहले तो बिल्कुल पीस हो जाता है और फिर बिना किसी हेजिटेशन के अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लेता है। यह सुनते ही जजमेंट जोर से चिल्लाता है गिल्टी, और इस बार यूजी को डेथ पेनल्टी सुना दिया जाता है। तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एक आदमी
हगुरमा से पूछ रहा होता है कि तुम जज बनने की कोशिश क्यों नहीं करते। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां यूजी गिल्टी प्रूव हो जाता है और हेगुरुमा के हाथ में एक एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड आ जाता। यह स्वॉर्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कर्स टूल में से एक है, और ये तभी अपीयर होता है जब किसी को डेथ पेनल्टी दी जाती है। यह स्वॉर्ड इतना पावरफुल है कि अगर जो भी गिल्टी प्रूव हुआ है उसे यह सिर्फ 1% भी टच कर जाए तो वो सीधा खत्म। नो एक्सेप्शंस, चाहे वह गोजू हो या सुकुना। इधर हगुरमा भी यूजी पर चिल्लाने लगता है, तुम्हारे अंदर भी डार्कनेस भरी हुई है, तुम भी एक क्रिमिनल ही हो। इतना बोल करके वह अपनी ब्लेड लेकर यूजी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन यूजी उसके फेस के सामने अपना जैकेट फेंक देता है और फिर वो हगुमा के पीछे से स्नीक अप करके अटैक करने वाला होता है। लेकिन हगुमा यूजी को नोटिस कर लेता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता और कहता है, यूजी तुमने एक्सेप्ट क्यों किया? आखिर तुमने सुकुना का क्राइम एक्सेप्ट क्यों किया? अब तुम सोच रहे हैं कि हगुरुमा को कैसे पता कि सुकुना ने किया था? तो बेसिकली जो जजमेंट एविडेंस प्रूफ करता है उसमें हगुमा ने पढ़ लिया था। उसमें क्लियरली एविडेंस था कि यूजी के अंदर सुकुना नाम का एक डीमन है जिसने उसकी बॉडी को कंट्रोल करके ये सब किया था। इधर हिगुरुमा यूजी पर अपनी ब्लेड से अटैक करने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वह गिल्टी फील करता है और ब्लेड को गायब कर देता है, और तभी यूजी का पंच हगुमा को लग जाता है। वो दूर जा गिरता है, लेकिन मार खाने के बाद भी हगुमा यूजी से फिर से पूछता है, तुमने ये क्राइम एक्सेप्ट क्यों किया? ये तुम्हारी गलती नहीं थी। उस दिन सुकुना ने तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल किया था, तुम इनोसेंट हो। लेकिन यूजी बोलता है, फिर भी ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है कि मैं वीक था, इसीलिए सुकुना मेरी बॉडी को कंट्रोल कर पाया। इसके बाद फाइनली दोनों शांत हो जाते वाले और ढंग से बात करने का डिसाइड करते हैं। हिगुरमा सबसे पहले पूछता है, क्या तुमने कभी किसी को किल किया है? यूजी जवाब देता है, हाँ। जिस पे हिगुरमा बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, यह बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है ना? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता। तो मेक श्योर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, ताकि मिस ना हो जाए। बाकी अगर ये एपिसोड देखकर मज़ा आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो माइनस में।